फैमिली लॉ 2 यूनिट 4 टॉपिक है विल वसीयत। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 सेक्शन 2 सब क्लॉज एच में विल को बोला गया है कि एक ऐसी लीगल डेक्लरेशन है जो कि एक व्यक्ति करता है अबाउट हिज प्रॉपर्टी। और वो डेक्लरेशन कौन करता है? जो व्यक्ति करता है उसे टेस्टेटर कहते हैं। और वो डेक्लरेशन को एक विल कहा जाता है। दिस इज इफेक्टिव ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। त्याब जी ने बोला कि वो मुस्लिम व्यक्ति जो लीगल डिक्लेरेशन करता है अपनी प्रॉपर्टी के डिस्बर्समेंट के बारे में आफ्टर हिज डेथ, कि उसकी प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए उसकी मृत्यु के बाद, उसको विल कहते हैं। विल को मुस्लिम लॉ में वसीयत अल वसिया कहते हैं। वसीयत को एक यूज़ोफ्रक्ट ऑफ थिंग भी कहा जाता है। वसीयत में दो पार्टीज होती हैं, एक पार्टी होती है टेस्टेटर, दूसरी होती है लेगेटी। तो टेस्टेटर जो विल बनाता है वो लेगेटी के लिए विल बनाता है। तो लेगेटी जो है वो इंजॉय करता है उस फ्रूट को, उस प्रॉफिट को जो उस प्रॉपर्टी से उसको मिलता है। सो जो ये यूज़ोफ्रक्ट है ये एक लीगल राइट है लेगेटी की, जो यूज़ करता है उस फ्रूट को, उस प्रॉफिट को और द प्रॉपर्टी गिवन टू हिम बाय द टेस्टेटर। विल जो है इफेक्टिव होती है डेथ के बाद। ये ओरल या रिटन हो सकती है, ये रिवोकेबल चेंज हो सकती है। दो तरह से चेंज होती है, एक्सप्रेस रेवोकेशन, इम्प्लाइड रेवोकेशन। एक्सप्रेस रेवोकेशन ओरल या रिटन फॉर्म में, ये जो ओरल या रिटन फॉर्म होता है ये क्लियर होना चाहिए, अनइक्विवोकल होना चाहिए। इम्प्लाइड रेवोकेशन एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक्स ने 10 लाख रुपीज बिक्वेथ किए, ए ने 10 लाख रुपीज बिक्वेथ किए एक्स के लिए। बिक्वेथ का मतलब होता है प्रॉपर्टी बाय विल या प्रॉपर्टी देना बाय विल से। तो उसने बिक्वेथ किया 10 लाख रुपीज, लेटर उसने वो 10 लाख रुपीज को यूज कर लिया, ही बॉट अ कार। तो जो वो बिक्वेथ अमाउंट किया था ए ने एक्स के फेवर में, वो ऑटोमेटिकली रिवोक्ड हो जाएगी। जब एक मुस्लिम की डेथ होती है तो उसकी 4 बेसिक ड्यूटी होती है। फ्यूनरल, उसकी जो बेसिक 4 ड्यूटी होती है जो उसकी फैमिली करती है परफॉर्म, वो होती है फ्यूनरल एक्सपेंसिव, पेमेंट ऑफ हिज डेथ, एग्जीक्यूशन ऑफ हिज विल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग एस्टेट। तो जो एग्जीक्यूशन ऑफ विल है, जो वसीयत है, वो एक मुस्लिम के मरने के बाद जब उसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस दे दिए जाते हैं या कोई उसके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, उसके बाद वसीयत को एग्जीक्यूट किया जाता है या वसीयत को डिस्बर्स किया जाता है। वसीयत में दो पार्टीज हैं, टेस्टेटर्स और लेगेटी। टेस्टेटर अलमूसी जो विल बनाते हैं, लेगेटी जो कि जिनके लिए विल बनाई गई है, दैट इज अलमूसा। एक एग्जाम्पल है छोटा सा जिसमें हम डिफरेंस समझेंगे विल और वसीयत के पीछे, डिफरेंस बिटवीन विल एंड वसीयत। एक मुस्लिम एज 22, उनकी शादी हुई 21 साल की एक मुस्लिम फीमेल से। 30 इयर्स बाद उनकी शादी रजिस्टर्ड हुई अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में। रजिस्ट्रेशन के बाद ही उनके सक्सेशंस की राइट चेंज हो गई। रजिस्ट्रेशन से पहले वो 1/3 ऑफ अपनी प्रॉपर्टी को बिक्विथ कर सकते थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी बिक्विथ कर सकते थे। बिक्विथ का मतलब होता है प्रॉपर्टी बाय विल। तो मुस्लिम लॉ के अंदर 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी बिक्विथड, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद ही कैन बिक्विथ द 100% ऑफ हिज प्रॉपर्टी। दूसरा डिफरेंस क्या है? जो ये बिक्विथ अमाउंट है, जो ये 1/3 लिमिट है, इट शुड हैव द कंसेंट ऑफ द हायर। बिना कंसेंट ऑफ हायर के ये 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी को बिक्विथ या फिर बाय विल से नहीं दिया जा सकता था। लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद एक टेस्टेटर ये पूरी प्रॉपर्टी को बिक्विथ कर सकते हैं किसी भी हायर के नाम, किसी भी स्ट्रेंजर के नाम, किसी भी रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के नाम। ओरिजिन ऑफ 1/3 ऑफ बिक्विथ या 1/3 ऑफ एस्टेट कैसे आया? ये 1/3 जो हिस्सा विल के थ्रू देना था, ये कैसे इसकी इंट्रोडक्शन हुआ? मुस्लिम लॉ के 4 सोर्स हैं, कुरान, हदीथ, इज्मा, कियास। हदीथ का मतलब होता है एक रिपोर्ट या स्टेटमेंट और एक्शंस ऑफ मोहम्मद। तो सद इब्न अब वाकिस कंपेनियन थे प्रॉफिट के। ये बहुत बीमार पड़े, प्रॉफिट आए इनसे मिलने के लिए, तो इन्होंने अपने मरते वक्त इच्छा जाहिर करी कि मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो दान करना चाहता हूँ। तो प्रॉफिट ने उनको बोला कि आप अगर अपनी पूरी प्रॉपर्टी दान कर देंगे तो आपके हायर्स का क्या होगा? प्रॉफिट डिड नॉट लाइक उनका कॉन्सेप्ट कि वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी दान में दे दे। तो प्रॉफिट ने उनको एडवाइस किया कि आप अपनी 1/3 जो प्रॉपर्टी है वो आप एक स्ट्रेंजर को या किसी को भी दे सकते हैं। आप अपने हायर को गरीब नहीं छोड़ सकते हैं, उनको पावर्टी की कंडीशन में नहीं छोड़ सकते हैं जहां पर वो बैक करें। बिक्वेस्ट के रूल ऑफ 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी या रूल ऑफ बिक्वेस्ट के
दो बेसिक रूल्स हैं। बेसिकली जो मुस्लिम लॉ है वो दो कम्युनिटी में डिवाइड है, एक सुन्नी और एक शिया लॉ। सुन्नी लॉ में जो बिक्वेस्ट 1/3 ऑफ एस्टेट है वो एक्चुअली क्या हुआ, वो इनवैलिड है। लेकिन अगर उस पर कंसेंट देते हैं बाकी के हायर्स तो 1/3 ऑफ बिक्वेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ वैलिड। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी रिक्वेस्ट करना चाहता है या देना चाहता है तो उसे कंसेंट चाहिए होती है अपने हायर्स की। वहीं शिया लॉ में वो 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी को बिक्वेस्ट कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द हायर्स। सेकेंड रूल ये है कि अगर ये बिक्वेस्ट अमाउंट 1/3 से इंक्रीज हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है और अगर हायर्स को लगता है कि इससे एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है उनके ऊपर, तो वो इस बिक्वेस्ट की जो इंक्रीज अमाउंट है इस पे अपना कंसेंट दे सकते हैं। लेकिन वो कंसेंट कब देंगे, आफ्टर द डेथ ऑफ टेस्टेटर, ये सुन्नी लॉ में है। उसी तरह से अगर ये बिक्वेस्ट अमाउंट 1/3 ऑफ एस्टेट से बढ़ जाता है और ये इफेक्ट करता है किसी भी हायर को, तो वो जो हायर है अपनी कंसेंट दे सकता है टेस्टेटर के जीते जी या टेस्टेटर के मरने के बाद भी। एक केस है रिजा बीबी वर्सेस मोहम्मद अब्दुल कासिम 2013। इसमें कोर्ट ने बोला कि अ मुस्लिम कैन नॉट मेक अ विल ऑफ मोर देन 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी, और जो ये 1/3 जो अमाउंट वो बिक्वेस्ट कर रहा है इसमें उसको सबकी कंसेंट चाहिए। कंसेंट 3 तरह की है। कंसेंट मस्ट बी ऑफ हायर एंड नॉट अ प्रिजम्पटिव हायर, consent to be express or implied, consent once given cannot be rescinded। कंसेंट एक हायर की होनी चाहिए, प्रिजम्पटिव हायर की नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति है जिसने अपनी प्रॉपर्टी को बिक्वेस्ट किया, उसके एक ब्रदर है, उसकी एक वाइफ है फैमिली में, ब्रदर की परमिशन से उन्होंने वाइफ को बिक्वेस्ट किया अमाउंट। एक मुस्लिम है जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को बिक्वेस्ट किया अपनी वाइफ के नाम पे विद द कंसेंट ऑफ हिज ब्रदर। तो कुछ समय बाद इन कपल को एक बेटा हुआ जो कि क्या हुआ, जो कि एक हायर हुआ। तो सन वॉज बॉर्न टू द टेस्टेटर, ब्रदर इज हेयर प्रिज्यूम्ड टू बी अ प्रिजम्पटिव हायर। कंसेंट टू बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, महबूब बी वर्सेस शरूफिना एयर 2005, higher accepted the mode of division of property in terms of will and no objection were raised to the same by other parties। consent once given cannot be rescinded। एक बार कंसेंट दे दी जाती है तो उसे बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। शिया लॉ में हमने पढ़ा था कि कंसेंट जब 1/3 ऑफ बिक्वेस्ट अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो टेस्टेटर के मरने से पहले या टेस्टेटर के मरने के बाद शिया में एक हायर अपनी कंसेंट दे सकता है। लेकिन सुन्नी में कंसेंट जो है, जो 1/3 ऑफ बिक्वेस्ट अमाउंट जब इंक्रीज हो जाती है उस केस में जो हायर है वो अपनी कंसेंट देता है टेस्टेटर की डेथ के बाद। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि वसीयत क्या होती है। हमने पढ़ा वसीयत की दो पार्टीज हैं, एक पार्टी को टेस्टेटर कहते हैं, दूसरे पार्टी को लेगेटी कहते हैं। टेस्टेटर को अल मुसी और अल मुसा कहते हैं। हमने पढ़ा 1/3 की इम्पोर्टेंस।